आपकी सफलता का रहस्य कहाँ छुपा है? आपकी सफलता का रहस्य कहाँ छुपा है? जानना चाहते हैं? साथियों, निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं, तभी इस वीडियो में मेरे साथ हैं। लेकिन आपको वादा करना होगा कि जब तक ये जानकारी आपको मिलती है, इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा, आप उस रहस्य को जान चुके होंगे। साथियों, ये वो रहस्य है जिस एक काम के करने से आप जीवन में आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक डिजिटल समृद्धि कोच हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में कार्य कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ अपने वो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ कि जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ही नहीं कर सकते, आप उस ज़िंदगी को अपने उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहाँ आप अपने को सफल व्यक्तियों की श्रेणियों में मानेंगे। साथियों, आपने बहुत सारी जानकारी ली होगी, लेकिन जो ये जानकारी आज मैं आपको समृद्धि के सागर के माध्यम से दे रहा हूँ, आपको विश्वास होगा कि ये जानकारी हमने पूर्व में जानी थी, लेकिन हम किसी कारणवश इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। और आज मैं वो आपको एक सरल तरीका, सरल भाषा में आपको वो समझाने वाला हूँ कि ये विधि या टेक्निक आपके जीवन को बदल ही नहीं सकती, बल्कि ये प्रयोग करने में अत्यंत सरल है। साथियों, बस आपको ये जानना है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर आपकी समृद्धि के लिए नित्य नई जानकारी लेकर आता है। ऐसी जानकारी लेकर आता है जो आपके ज़िंदगी को बेहतर ही नहीं करती, उच्च स्तर तक पहुंचाती हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अधिक ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो साथियों शेयर करना भी मत भूलना। साथियों, थोड़ा विस्तार से कि वो कौन सा रहस्य है कि जिसके जानने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ही नहीं आता, आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और साथियों, उसका नाम है विजुअलाइजेशन। साथियों, उसका नाम है विजुअलाइजेशन। ये एक वो टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर छिपे हुए उस खजाने को एक्सप्लोर ही नहीं करता, आपके जीवन को बदल कर रख देता। साथियों, यानी कि वो रहस्य कहाँ है? वो रहस्य है आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर, जो आपके सपनों को साकार कर सकता है, जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। लेकिन साथियों, हम ना जानकारी के अभाव में उसकी सही विधि को ना कर पाते हैं और इसलिए अपने जीवन में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जिनको हमारा पाने का लक्ष्य है। आज मैं विजुअलाइजेशन की उन बारीकियों को आपके समक्ष रखूँगा, आपको वो सरल विधि बताऊँगा कि जिसके साथ आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप ध्यान की अवस्था में कुछ विशेष क्रियाओं से अपने अवचेतन मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करते हैं या सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं इस टेक्निक पर जानूं, आपको जानकारी दूं, आपको मैं एक बात बताता हूं, उसे आप समझ लीजिए। यदि आपने वो समझ लिया तो आपको बहुत आसान होगा। साथियों, आप सबने कंप्यूटर देखा होगा और आप ये भी जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में जो डेटा डाल दिया जाता है, उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। जब आप उसे डिलीट करने का प्रयास करते हैं तो वो एक दूसरी जोन में चला जाता है, लेकिन वो वहीं आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहता है। ठीक इसी प्रकार आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, आपके अवचेतन मन के अंदर या अवचेतन मस्तिष्क के अंदर ऐसे बहुत सारे विचार, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ विद्यमान रहती हैं और वो कभी समाप्त नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि हम ब्रेन वॉश कर देते हैं, साथियों, ब्रेन वॉश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेटा उसके अंदर आ गया, जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर आ गई, वो हमेशा मौजूद रहती है। आपके पास एक सुविधा है कि आप उसके इम्पैक्ट को, आप उसकी इंटेंसिटी को, आप उसके प्रभाव को छीन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या सक्रियता से निष्क्रिय में बदल सकते हैं, लेकिन आप उस डेटा को समाप्त नहीं कर सकते।
विजुअलाइजेशन की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपके उन डेटाओं को, उन फाइलों को, उन प्रोग्राम को जो आपको असफलता की ओर ले जा रही हैं, आपके अवरुद्ध बनी हुई हैं, आपको कार्य नहीं करने दे रही, आपके सपनों को करने से रोकती हैं, उस प्रोग्रामिंग को परिवर्तन कर सकती है, उसके प्रभाव को सक्रियता से निष्क्रियता में बदल सकती है और सक्रियता के प्रभाव से आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन ये बहुत सरल है और आपको समझना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए हमें 3 मुख्य स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। वो ध्यान के साथ भी है और इसके साथ भी है। आपको सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां आप आराम से कंफर्ट जोन में अपने विश्राम की अवस्था में बैठ सकें अथवा लेट सकें। लेकिन बेहतर होगा आप सिर्फ बैठने की बात सोचें और आप बैठने का ही चुनाव करें। हल्का सा गद्दा हो सकता है, दरी हो सकती है, लेकिन जहां आप सुविधाजनक तरीके से पालथी लगाकर बैठ सकें, सबसे पहले आपको ये चुनाव करना होगा। दूसरा काम आपको करना होगा, आपको अपने शरीर की उस मुद्रा का प्रयोग करना होगा जिसमें आपके कंधे सीधे होने चाहिए, जिसमें आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, जिसमें आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर होने चाहिए और जिसमें आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। साथियों, फिर ध्यान दें, ये मुद्रा, ये स्थान बहुत आवश्यक है साथियों। और तीसरा है वहाँ का वातावरण। साथियों, अवचेतन मस्तिष्क की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसके लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ का जो वातावरण है उसमें कोई शोर शराबा, डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई ध्वनि, डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई दृश्य, डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई ऐसी संवेदना आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए या अथवा वहाँ होनी भी नहीं चाहिए। पूर्णतः शांत होना चाहिए और आपको कोई भी अवरोध पैदा ना करे। तो इन चीज़ों का आपको सबसे पहले चुनाव करना है। उसके बाद आप जानिए कि अवचेतन मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। आपको आवश्यकता होती है अपने सुनने की, यानी कि जो आप कानों से ध्वनि सुनते हैं, आपके शब्दों की, आपके उन दृश्यों को देखने की अथवा सूंघने की, अथवा आपके शरीर पर तापक्रम को महसूस करने की, यानी कि जिसे हम काइनेस्थेटिक एक्शंस कहते हैं, उन संवेदनाओं की जो आपके त्वचा के माध्यम से आपका शरीर जानता है। और साथियों, ये ही वो हमारी इंद्रियां हैं जो हमें इस शरीर की बाह्य दृश्यों की जानकारी प्रदान करती है। और यही वो प्रतिक्रियाएं हैं, यही वो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से अवचेतन मस्तिष्क भी ये जानकारी लेता है कि बाहर के जगत में क्या हो रहा है। साथियों, यही उसके वो सोर्स हैं, यही वो रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अवचेतन मस्तिष्क की। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, पहला मैंने आपको बताया कि आप स्थान, मुद्रा, वातावरण का चुनाव देखभाल करें, और तीसरा आपको इन अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कायम रहना है। तीसरी सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, हमारे मस्तिष्क की एक विशेषता है। वो विशेषता है साथियों कि आप चाह करके भी उसके सोचने की गति, उसमें विचार आने की गति को नहीं रोक सकते, क्योंकि 1 सेकंडों के अंदर कई हज़ार थॉट उसके अंदर आ जाते हैं। आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो एक बेलगाम घोड़ा है। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें दिशा दे सकते हैं। साथियों, विजुअलाइजेशन की टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपके विचारों को दिशा देने का काम करती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप उसे सही दिशा में ले जाइए, अपने विचारों को सही दिशा के अंदर ले जाइए, अथवा वो अपनी सहायता से अपने आप से तो किसी न किसी दिशा में जाएंगे ही। हो सकता है वो नकारात्मकता की तरफ चले जाएं, और यदि आप उन्हें सकारात्मक तरफ की नहीं ले जा रहे तो वो नकारात्मकता की तरफ की जा सकते हैं। और यही होता है साथियों, ये बिल्कुल उस तरह से है कि अगर आपने एक खेत को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, अगर उसमें आपने मनवांछित फसल नहीं बोई, तो उसमें खरपतवार या अनचाही फसल तो अपने आप उग जाएगी। साथियों, हमारे मस्तिष्क में भी यही होता है, और हमें इस बुद्धि की, इस हमारे मस्तिष्क की इस क्रिया का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करना है।
यही आपके लिए उपयोगी है। आपको एक मुद्रा में बनाने के लिए जब शांत चित्त होकर, सबसे पहले आप शांत चित्त होकर आंखें बंद करके, कमर सीधी करके, कंधे सीधे करके बैठते हैं, तो आप अपने ध्यान को धीमे से अपनी सांसों पर लाइए। उस सांसों के साथ अपने जो सोचने की गति है उसको नियंत्रण करिए, और फिर उसके साथ साथ आप अपने विचारों को उन दृश्यों की तरफ बदलिए, उन ध्वनि की तरफ बदलिए, उन संवेदनाओं की तरफ बदलिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कि आपको अपने विचारों से, अपने मन की आँखों से उन दृश्यों को देखना है जो आपकी कल की सफलताएं हैं। आपको उन आवाज़ों को सुनना है जो आपको कल सफलता में मिलने वाली हैं। आपको उन संवेदनाओं को महसूस करने हैं जो कल आप सफल होने के बाद आप महसूस करेंगे। साथियों, अपने मनवांछित उसका आपको मस्तिष्क से चित्रण करना है, उन विचारों को उस प्रवाह के अंदर दौड़ाना है। यानी कि धीमे धीमे आप सोचिए, उसको एक कहानी के रूप में, उसको एक फिल्म के रूप में देखते जाइए, और आपके विचार भी उसके साथ साथ चलने लगेंगे। और साथियों, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप नियमित रूप से अपने विचारों को एक श्रृंखलाबद्ध करते हुए अपने उस लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे जो आपकी सफलता का लक्ष्य है, तो साथियों, आपके मस्तिष्क के अंदर एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, एक ऐसा पैटर्न डेवलप हो जाएगा, एक ऐसा पथ इस्तेमाल हो जाएगा कि जो आपके नेगेटिव विचार पड़े हुए हैं, जो आपको असफल होने से रोक रहे हैं, वहाँ पर एक नई पिक्चर, एक नया पैटर्न आ चुका होगा। और जैसे जैसे आप इसकी नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सफलता के विचार, सफलता के पैटर्न डेवलप होते चले जाएंगे, और आपके जो असफलता के पैटर्न हैं वो नीचे दबते चले जाएंगे। यानी कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि यदि दूध को आपको समाप्त करना है, तो आप दूध को पानी मिलाकर समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या थोड़ा बहुत पानी डालने से दूध समाप्त हो जाता है? दूध कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसमें जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ा जाते जाएंगे, तो वो आपका डाइल्यूट होते चले जाएगा, और एक दिन आपको महसूस होगा कि दूध अपना उस अवस्था को खो चुका है जो आपको दृश्य में नज़र आ रही थी, और आपको पानी नज़र आएगा। आपको भी यही करना है साथियों। अपने सफलता के विचारों को, अपनी सफलता की तकनीक को, अपनी सफलता के दृश्यों को, अपनी सफलता की आवाज़ों को, अपनी सफलता की संवेदनाओं को नियमित प्रैक्टिस करते करते, नियमित अभ्यास करते करते वो पैटर्न आपको अपने माइंड के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यदि आप बनाने में सफल हो जाते हैं, तो साथियों 101% आपके साथ में ये होता, एक दिन ये पूरा यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करने के लिए लग जाता है, और साथियों आपको सफलता मिल जाती है। सफलता का यही एक रहस्य है, और ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आप जितनी तत्परता के साथ, मनोयोग के साथ इसमें लिप्त होता है, इस एक्शन को आगे बढ़ता है, वो साथियों सफल हो जाता है, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। साथियों, ये सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन आप इसको व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो साथियों जन सेवा के उद्देश्य से इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, और आपका शेयर हमारा मनोबल ही नहीं बढ़ाता, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। साथियों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और हमारे चैनल समृद्धि के सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। नमस्कार।